गर्मी है, खाली गर्मी से आग नहीं लगती, हालांकि गर्मी से भी जंगल में आग लगती है। शहर में आग लगने का कारण है कि सिस्टम ओवरलोड है। अल्टीमेटली जितनी आग की इन्वेस्टिगेशन होगी, एक ही बात आएगी सामने कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था। नर्सरी एक छोटा कमरा होता है, इतना छोटा भी नहीं होता, बड़ा होता है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से, और उसमें इक्विपमेंट भी बहुत लगता है, प्लग्स भी बहुत लगते हैं, वेंटिलेटर भी लगता है, हीटर भी लगते हैं, और एयर कंडीशनिंग भी चल रही होती है उसमें। जब ये सब चीज़ें चलती हैं तो एक सिस्टम ओवरलोड होता है। कहीं पे भी आपको कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शक पड़ रहा है, तो इमीडिएटली उसको चेक करवाइए, इग्नोर नहीं करिए। देखिए, आग लगने की घटनाएं हर गर्मियों में होती हैं, हर साल होती हैं, परेशान भी होते हैं, जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है। अब क्यों लगती है आग? गर्मी है, खाली गर्मी से आग नहीं लगती, हालांकि गर्मी से भी जंगल में आग लगती है। शहर में आग लगने का कारण है कि सिस्टम ओवरलोड है। अल्टीमेटली जितनी आग की इन्वेस्टिगेशन होगी, एक ही बात आएगी सामने कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या कंडेंसर फट गया था एसी का। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, पहले तो ये समझें। हम लोग कहीं भी होटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, एक तो एस्केप प्लान लिखा होता है। तो कहीं भी जाएं तो जाते ही ना दरवाजे के पीछे जो एस्केप प्लान लगा होता है आपके रूम में, इसको ठीक से स्टडी करें। इसको स्टडी करके आप दिमाग में बैठा लें कि कल को कोई हादसा हो जाता है तो कैसे आपको निकलना है वहाँ से। अब ये एस्केप प्लान बनाए वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने बिल्डिंग ठीक से डिज़ाइन की हुई है। तो जिन जगहों पे सिर्फ एक ही एग्ज़िट है बाहर निकलने का, वो ख़तरनाक है। कम से कम 2 एग्ज़िट तो होने चाहिए, ज़्यादा ना सही। आप जैसे भगत चंद्र हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 5 एग्ज़िट मिलेंगे बाहर निकलने के, ज़्यादा ही हैं मेरे ख्याल इससे। तो ये एग्ज़िट प्लान पता भी होनी चाहिए और होने भी चाहिए। दूसरा है कि सिस्टम को ओवरलोड नहीं करें। आप घर में कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं नया, तो उसकी जो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, अपने एमसीबी उसके हिसाब से एडजस्ट करें। अपना सिस्टम लोड जो है इलेक्ट्रीशियन, क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन के साथ तय करके सिस्टम जो लोड है उसको एडजस्ट कराएं। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि तारें जल जाती हैं। हर तार को साइज़ के हिसाब से करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है, और ये नहीं कि आप एक तार लगी तो आप जितना मर्जी लोड उस पर डाल लें, वो कहीं ना कहीं से फिर ये तार जहाँ पे जॉइंट बनते हैं वहाँ से लूज़ भी हो जाती हैं। तो एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के इसकी सर्विस भी करवा लीजिए कि जितने लूज़ कनेक्शन हैं उनको टाइट कराइए, और जहाँ पे ओवर हीटिंग हो रही है वहाँ पे बस बार में या कनेक्टर में या थिम्बल में जहाँ पे भी गड़बड़ है उसको चेंज कराइए। अब आगे चलते हैं कि सिस्टम, ये तो हो गया कि डे टू डे प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास रखिए, बहुत महंगी आइटम नहीं है, सस्ती हैं, बहुत हैवी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना लीजिए जो आप कैरी कर सकते हैं। 4 किलो का बहुत है, जिसको आप उठा भी सकते हैं आसानी से, और आपको डायरेक्ट करना है। आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग सेशन लिए जाते हैं, आप लोग अपनी कॉलोनी में इंतज़ाम कर सकते हैं उनका। फायर डिपार्टमेंट को बोलिए, वो आके करेंगे, नहीं तो मैं भी हेल्प इसमें दे सकता हूँ कि आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या क्या करना होता है और इवैक्यूएशन कैसे करते हैं। ये 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसके आगे और समझते हैं कि ये नर्सरी में जैसे आज आग लगी, कल लगी और आज नुकसान उसका खबर आई, ये क्यों होता है? नर्सरी एक छोटा कमरा होता है, इतना छोटा भी नहीं होता, बड़ा होता है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से, और उसमें इक्विपमेंट भी बहुत लगता है, प्लग्स भी बहुत लगते हैं, वेंटिलेटर भी लगता है, हीटर भी लगते हैं, और एयर कंडीशनिंग भी चल रही होती है उसमें। जब ये सब चीज़ें चलती हैं तो एक सिस्टम ओवरलोड होता है। ये लोड को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक हॉस्पिटल वाले अगर जो देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि एक लेज़र टेम्परेचर थर्मामीटर आता है,
उसको ले लें। उससे आपके जितने बस बार, थिम्बल और एमसीबी वगैरह हैं उनको डेली चेक करिए या 15 दिन में एक बार तो चेक करिए किसी भी सीज़न में, और देखिए कि कोई ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही है। लोकल कंडेंसर नहीं लगवाइए, एसी में फटते हैं और धमाका करते हैं। ये तो नर्सरी की जनरल बात की। इसी तरह आईसीयू वगैरह में भी हमेशा एग्जिट 2 होने चाहिए, मिनिमम 2, कि आदमी, क्योंकि देखिए आपको नहीं मालूम आग कहाँ लगेगी, एक दरवाजे के पास लगेगी या दूसरे के पास। और ये जो वहाँ का स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर पीरियोडिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ के मरीजों ने नोट किया होगा कि हम अक्सर 6 महीने बाद स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे फायर के बारे में। ये ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, और बड़े हॉस्पिटल्स को फायर सेफ्टी ऑफिसर भी एक रखना चाहिए। इसके अलावा आपको जो एक जनरल कहीं पे भी आपको कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शक पड़ रहा है, तो इमीडिएटली उसको चेक करवाइए, इग्नोर नहीं करिए। हाँ, मेरे को तो स्मेल आ रही थी पर मैंने ना इग्नोर कर दिया इसको। अब ये वायर जब ओवर हीट होती है तो एक जलने की स्मेल आती है, रबड़ जलने की, और वो स्मेल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब वायर जलेगी तो वो 2 तारें आपस में चिपकेंगी भी, और चिपकते ही एक शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होते ही आग लग जाएगी। और वो लगने के बाद इसके अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एक हाउ फास्ट ए फायर कैन स्प्रेड, आग कितनी जल्दी फैलती है, इस पे एक वीडियो है जिसमें आप लोग नोट करेंगे कि टोटल टाइम जो आपको मिलता है, एक कमरे में अगर सोफ़ा है उसके ऊपर कोई सिगरेट गिर जाती है और आग फैलनी शुरू होती है, तो ये आग 2.5 मिनट के अंदर पूरे कमरे को ऐसा लपेट लेती है कि आप उसको बुझा नहीं सकते हैं। अब कमरों में जो मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में भी गौर करना ज़रूरी है। स्पेशली मंदिर में, कमरों में पॉलिस्टर का यूज़ कम से कम करिए। अगर पॉलिस्टर कर रहे हैं तो दीप जो जला रहे हैं वो उससे बहुत सावधानी रखनी ज़रूरत है। बहुत सारे छोटे घरों के मंदिरों में इसीलिए आग लगी है कि जोत जला दी, फिर हवा चली, पॉलिस्टर का पर्दा था वो ऊपर आ गया, आग पकड़ ली उसने और आग फैल गई। ये तो पॉलिस्टर के बारे में बात की। इसी तरह बच्चों की लापरवाही का भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे इन चीज़ों के साथ नहीं खेलें, तो उनको भी ट्रेन करिए और उनको भी सिखाइए। इससे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आग लगने की दशा में क्या करना है। आग लगते हैं तो ज़्यादातर मौतें जो इमीडिएट होती हैं वो घुटन से होती हैं, जलने से ही मौतें होती हैं और घुटन से भी होती हैं। अब घुटन में आप समझ सकते हैं कि जो आग लगती है उसका धुआं ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर अगर छत खुली है फिर तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर जाके स्टेयरकेस में ट्रैप हो जाएंगे। दूसरा, धुआं हल्का होता है, ऊपर उठता है। तो अगर आग लग भी गई है और आपको कॉरिडोर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरा सजेशन है, मेरा क्या फायर वालों का भी है, कि आप एक कपड़ा गीला कर लिए इमीडिएटली, उसको नाक पे रखिए और फर्श पे लेट जाइए। लेट के रेंगते हुए बाहर निकलिए, खड़े होके पैनिक में बाहर नहीं निकलना है। रेंगते हुए निकलेंगे क्योंकि नीचे जो होते हैं कुछ 1-2 फुट तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी आपको, और आप बच के निकल सकते हैं अगर आपने फायर एस्केप प्लान, जैसे मैंने पहले बताया, उसको ठीक से समझा है। तो इसमें एक बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, जेपी होटल में जब आग लगी थी बसंत विहार में, तो मरने वाले ज़्यादातर इंडियंस थे। फॉरेनर्स ने, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी थी फायर की, वो लोग नहीं मरे थे, वो बच गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि कपड़ा गीला करके नाक पे रखना है और नीचे फर्श पे लेट के निकलना है। तो देखिए, छोटी छोटी बातें, हम इन चीज़ों को क्यों इग्नोर करते हैं। फायर एस्केप प्लान मालूम होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर को हैंडल कैसे करना है, किन चीज़ों से आग फैलती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब नोट करेंगे इन चीज़ों को। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।